हाय, मेरा नाम डॉक्टर ब्रिजेश दुबे है। मैं एक एडवांस लैप्रोस्कोपिक बेरियाट्रिक और हर्निया सर्जन। बात करते हैं कॉम्प्लेक्स वेंट्रल हर्निया के ऊपर। वेंट्रल हर्निया बहुत टाइप के होते हैं, खास करके इंसिजनल हर्नियाज होते हैं, कुछ रूटीन इंसिजनल या वेंट्रल हर्नियाज होते हैं। इस वेंट्रल हर्निया या इंसिजनल हर्निया में एक सबसेट है, एक ग्रुप, जिसे हम कॉम्प्लेक्स वेंट्रल हर्निया कहते हैं। अब ये कॉम्प्लेक्स वेंट्रल हर्निया क्या होता है? अब इसका डेफिनेशन काफ़ी बड़ा है, उसके ऊपर काफ़ी रिसर्च हुए हैं, गाइडलाइंस हैं, कंसेंसस है। बट अगर हम एक सीधे सीधे सिंपल टर्म में बात करें तो कॉम्प्लेक्स हर्नियाज यानी कि वो साइज में बड़े होते हैं, यूजुअली रिकरेंट होते हैं, यानी उनका एक बार हर्निया रिपेयर एक बार, दो बार, तीन बार ऑलरेडी हो चुका है। ये हर्नियाज यूजुअली और दूसरे कॉम्प्लिकेटिंग फैक्टर्स के साथ एसोसिएटेड होते हैं, जिसमें इंटेस्टाइन्स इन्वॉल्व होता है और स्किन कंडीशंस इन्वॉल्व होते हैं। तो ये बहुत सारी चीज़ें होती हैं जिसको मिलाकर उसे हम कॉम्प्लेक्स वेंट्रल हर्निया कहते हैं। और उसका इम्पोर्टेंस ये है कि ये सारी चीज़ें इसके रिपेयर को बहुत ही चैलेंजिंग बना देती है। ये कॉम्प्लेक्स वेंट्रल हर्निया क्यों होता है? ये होता है जनरली जबकि आपका पहला हर्निया रिपेयर फेल हो गया है, आपका एक बार ऑलरेडी हर्निया रिपेयर किया है और ये दोबारा हुआ है, तो ये कॉम्प्लेक्स होने के चांसेस ज़्यादा होते हैं। अगर आपको पहली सर्जरी जो हुई है हर्निया की नहीं, कोई भी अगर आपका लैप्रोटॉमी हुआ है, कोई भी ऑपरेशन हुआ है जहाँ पर अभी हर्निया है, वो पहली सर्जरी के समय वहाँ इन्फेक्शन हुआ है, वुंड इन्फेक्शन हुआ है या डीप सीटेड इन्फेक्शन है, ऑर्गन स्पेस में इन्फेक्शन हुआ था, तो वो इसको काफ़ी चैलेंजिंग या कॉम्प्लेक्स बना सकता है। अगर आप ओवरवेट या ओबीज हैं, प्रेगनेंसी के दौरान अगर हर्निया है और वो तकलीफ देने लगा है, और ऐसे बहुत सारे कंडीशंस हैं जिसमें ये चीज़ें हर्निया को थोड़े से कॉम्प्लेक्स बना देते हैं। ये सब जो कॉम्प्लेक्स हर्नियाज हैं जनरली इनके रिपेयर के बाद इन्फेक्शन होने के चांसेस, बॉवेल ऑब्स्ट्रक्शन होने के चांसेस, फिस्टुला के चांसेस, ये सब ज़्यादा रहते हैं, इसीलिए ये चैलेंजिंग होते हैं। अब ये चैलेंजेस क्या हैं? अगर हम इस रिपेयर के चैलेंजेस के बारे में बात करें तो इसमें सबसे पहली चीज़ आती है जो टिश्यू क्वालिटी होती है। चूँकि वहाँ पर ऑलरेडी पहले से ऑपरेशन हो चुका है, एक बार, दो बार, तीन बार सर्जरीज हो चुकी है, तो जो टिश्यू होता है उसकी क्वालिटी बहुत ही पुअर होती है। वहाँ पे नॉर्मल टिश्यूज़ के बजाय स्कार प्लेट्स होते हैं जो कि बहुत मोबाइल या फ्लेक्सिबल नहीं होते, तो वो हमारे रिपेयर को उतना ड्यूरेबल नहीं बनाते। एक रिकरेंस का जो रिस्क होता है वो हमेशा ज़्यादा होता है ऐसे केसेस में, इसलिए ये चैलेंजिंग होता है। इसलिए ये बहुत इम्पॉर्टेंट है कि हम इसको बहुत ही केयरफुली प्लान करें कि हमको सर्जरी से पहले क्या करना है, सर्जरी के दौरान क्या करना है, मेश कितना बड़ा लगाना है, इन सब चीज़ों को ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है। अब इसको रिपेयर करने के लिए ऑप्शंस क्या क्या हैं? ऑप्शंस जैसे कि हम जानते हैं हमारे पास ओपन सर्जरी का ऑप्शन है और मिनिमली इन्वेजिव टेक्निक्स यानी कि लैप्रोस्कोपी या रोबोटिक, दोनों ऑप्शंस। अब इनकी चॉइस डिपेंड करती है आपके हर्निया के ऊपर, आपके फिटनेस के ऊपर और ऑफ कोर्स सर्जन के प्रेफरेंस के ऊपर। इम्पॉर्टेंट चीज़ होती है ये ऐसे केसेस यूजुअली इनको कंपोनेंट सेपरेशन टेक्निक लगते हैं। अब कंपोनेंट सेपरेशन यानी कि हम मसल्स को, एक ग्रुप ऑफ मसल्स को कट करके एडवांस करते हैं ताकि हमको वो क्लोजर कर सके, हम मिड लाइन क्लोज कर सकें या हम उस डिफेक्ट को क्लोज कर सकें। अब ये एंटीरियर कंपोनेंट सेपरेशन हो सकता है या पोस्टीरियर कंपोनेंट सेपरेशन हो सकता है। तो ये बहुत सारे टेक्निक हैं। इसके अलावा अपने को मेश कितना बड़ा चाहिए, कैसे कवरेज देना है, कितना लंबा चौड़ा मेश होना चाहिए, हमारे डिफेक्ट को कितना ओवरलैप कर सकता है, ये सारे डिसीजंस बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं।
तो ऐसे कॉम्प्लेक्स वेंट्रल हर्नियाज के रिपेयर के लिए प्री ऑप प्लानिंग से ट्रीटमेंट शुरू हो जाती है। अब प्री ऑप प्लानिंग यानी कि जब आप अपने सर्जन को मिलते हैं तब आपका और आपके हर्निया का इवैल्यूएशन करना इंपॉर्टेंट है। इसमें सीटी स्कैन का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है, ताकि हम सारे हर्निया के जो भी कैरेक्टरिस्टिक्स है, उसके अलावा एब्डोमेन के अंदर या पेट के अंदर कुछ इश्यूज है नहीं है, आपके इंटेस्टाइन्स कैसे हैं, लिवर कैसे है, किडनी कैसा है, इन सब चीज़ों को देखना बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। आपके न्यूट्रिशन को, आपके डाइट को इवेल्युएट करना इंपॉर्टेंट होता है। आपके बॉडी में प्रोटीन लेवल्स क्या है वो इंपॉर्टेंट है। आपकी फिटनेस कैसी है, आपका हार्ट, लंग्स, इन सब चीज़ें कैसे परफॉर्म कर रहे हैं। तो इन सब चीज़ों के लिए अपने को एक मल्टी डिसिप्लिनरी टीम लगती है। इसमें आपके सर्जन, फिजिशियन, डायटिशियन, कार्डियोलॉजिस्ट, फिजियोथेरेपिस्ट, इन सब लोगों का, एनेस्थेटिस्ट, इन सब लोगों का कंट्रीब्यूशन होता है। सर्जरी के बाद यूजुअली हम कोशिश करते हैं कि एक इरास प्रोटोकॉल फॉलो करें। इरास यानी कि अर्ली रिकवरी आफ्टर सर्जरी। उसके प्रोटोकॉल जिसमें हम आपके डाइट को, आपके फिजियोथेरेपी यानी कि आपके मोबिलिटी, आपकी एक्टिविटीज़, आपके चेस्ट फिजियोथेरेपी, इन सब चीज़ों को ध्यान में रखकर आपको फॉलो अप करें, ताकि आपकी रिकवरी बहुत ही स्मूथ और जल्दी हो। पोस्ट ऑप केयर, पोस्ट ऑप फॉलो अप इक्वली इम्पॉर्टेंट है। अपने सर्जन के कांस्टेंट टच में रहना उतना ही इम्पॉर्टेंट है जितना कि सर्जरी से पहले आप कांटेक्ट में रहते हैं। ऐसे केसेस में पेशेंट एजुकेशन का बहुत ही अहम रोल होता है, जो कि शुरू हो जाता है पहले से, यानी कि पेशेंट और सर्जन कम्युनिकेट करें एक दूसरे से अपनी एक्सपेक्टेशंस, लिमिटेशंस, क्या कर सकते हैं, कैसा रहेगा, क्या प्रॉब्लम्स हो सकती है, इन सब चीज़ों को ध्यान में रखकर करने से ही आपके जो आउटकम्स हैं वो बहुत ही बेहतर हो सकते हैं। थैंक यू।